सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री राधे। भक्तों, आज मैं आपको स्वप्न विश्लेषण के विषय में जानकारी दे रहा हूँ कि हम जो सपना रात्रि में देखते हैं, सोते समय देखते हैं, तो उसका क्या फल, क्या जो है का अपशकुन होता है। आप ध्यानपूर्वक सुने। हम आपको इससे आगे स्वप्न के बारे में जानकारी देंगे। आप हमारी हर वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको वही जानकारी देंगे जो शास्त्रोचित है। मनगढ़ंत कपोल कथा बिल्कुल नहीं बताएंगे, आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। तो स्वप्न विश्लेषण में जो आज विषय है, स्वप्न की परिभाषा है। भारतीय मत जागृत अवस्था में हुए संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान अवस्था का ही नाम स्वप्न है। अरस्तु स्वप्न नींद के समय का मस्तिष्क का जीवन है। विंज अस्वस्थ शारीरिक परिणाम ही स्वप्न है। फ्राइड नींद में मन पर क्रिया करने वाले उद्पतकों की उनके ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया रूप स्वप्न है। ड्यूलॉक एलिस जागृत अवस्था में जिन लक्षणों के कारण सर्वाधिक प्रबल रूप में कर्ता प्रभावित होता है, उस अवस्था की पुनरावृत्ति की स्वप्न है। स्वप्न हमारे नरक और स्वर्ग की ओर प्रवृत्त होने का बैरोमीटर है। स्वप्न दर्पण है चित्त की दशा का। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वासना का प्रतिबिंब ही स्वप्न है। सर्वप्रथम स्वप्न ब्रह्मा जी ने देखा था। 33 देवों ने स्वप्न को शक्ति प्रदान की। स्वप्न तत्व में क्या है? जिन व्यक्तियों की देह में पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक होती है, उनका बाह्य आवरण थोड़ा कठोर, हड्डियों मजबूत और देह पर बालों की भरमार होती है। पृथ्वी तत्व तमोगुण प्रदान होता है, इसीलिए ये जातक अधिक आलसी, अधिक सोने वाले, शीघ्र डर जाने वाले, देर से निर्णय लेने वाले, दीन स्वभाव वाले, अधिक मीठा खाने वाले तथा अधिक स्वप्न देखने वाले होते हैं। मन तथा स्वप्न, यह मन कभी निष्क्रिय नहीं बैठता, कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है। स्वप्नों में विश्लेषण का कोई वैज्ञानिक नियम भी नहीं होता। लिंग, स्वभाव, वातावरण की प्रतिकूलता के अनुसार एक ही प्रकार के स्वप्न विभिन्न व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जातियों और देशों में जो है कि लोग एक ही प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्वप्न का कोई ठीक और निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। अंतःकरण में संस्कारों का जो समूह एकत्र रहता है, उसी में से किसी एक या अनेक का चित्र शुद्ध अथवा विकृत रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। संस्कार अथवा चिंतन निकट वर्तमानकालीन अथवा दूर भूतकालीन भी हो सकता है। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में घटित होते देखे गए हैं। काम स्वप्नों का अंतिम फल वही होता है जो जागृत अवस्था में किए जाने वाले विषय भोग को होता है, और इसको स्वप्न दोष कहते हैं, जो एक रोग होता है। फल समय, स्वप्न में फल पर विचार करते समय सर्वप्रथम यह बात देखी जाती है कि स्वप्न रात्रि के या दिन के सोते समय किस भाग में देखा गया है। दिन में देखे गए स्वप्न सर्वथा अविश्वसनीय माने जाते हैं। रात्रि के उत्तरार्ध में देखे जाने वाले स्वप्न अधिक विश्वसनीय होते हैं, और चौथे पहर में ब्रह्म मुहूर्त के निकट काल में देखे गए स्वप्न सच्चे होते हैं। रात्रि के 4 पहर में देखे गए स्वप्न इस प्रकार फल देते हैं। पहले पहर के जो सपने, जो पहले पहर में जो हम सो जाते हैं रात्रि के 10 से 12 के बीच में, वो जो पहला पहर है, 1 वर्ष में वह स्वप्न कन्फर्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। जो हम सब दूसरे पहर के 6 मास में, तीसरे पहर के 3 मास में, और चौथे पहर के 1 मास में, और प्रभात मतलब कि जो हम सुबह के समय जो स्वप्न देखते हैं वो तत्काल फलित हो जाता है। किसी कार्य की सिद्धि असिद्धि स्वप्न देखना। सैया पर बैठकर ओम हिली हिली शूल पाणे स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे देव देवेश,
शूलधारी हे वृषभ ध्वज, मैं सोता हूँ, मेरे कार्य में सिद्धि असिद्धि जो कुछ भी फल हो उसे कृपा करके स्वप्न में कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ। आप अजन्मा त्रिनेत्र ऐसे वाम विश्वरूप, आप स्वप्न के अधिपति को मेरा नमस्कार है। इस मंत्र को एक बार जप कर और पूर्व की ओर सिर करके दाहिनी करवट केवल बाएं चंद्र स्वर में शयन करें और स्वप्न की प्रतीक्षा करें। सोने पर जो फल नाश होता है, जो व्यक्ति स्वप्न देखकर फिर सो जाता है, ध्यानपूर्वक देखें, सोने पर फल नाश, जो व्यक्ति स्वप्न देखता है और फिर सो जाता है, उसे दोहराता नहीं, तो जो व्यक्ति स्वप्न देखकर फिर सो जाता है वह मनुष्य स्वप्न से मिलने वाले शुभ या अशुभ फल का भोक्ता नहीं होता है। इस पर शुभ स्वप्न दिखने पर बुद्धिमान पुरुष को पुनः नहीं सोना चाहिए और शेष रात्रि जागकर ईश्वर आराधना करते रहना चाहिए। यदि कोई पहले अशुभ स्वप्न देखे तो बाद के शुभ स्वप्न के फल को ही पाता है। बुरे स्वप्न को देखकर यदि व्यक्ति सो जाए अथवा रात्रि में ही किसी से कह दे तो बुरे स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है। अथवा प्रातः उठकर भगवान शंकर को नमस्कार कर स्वप्न फल निवृत्ति के लिए प्रार्थना कर तुलसी के पौधे को जल देकर उसके सम्मुख स्वप्न को कहे अथवा अपने गुरु को स्मरण करे, तब भी बुरा स्वप्न का नाश हो जाता है। अगर आप बुरा सपना देख रहे हैं तो उसका नाश हो जाता है। आगे है स्वप्न तथा माया। स्वप्नों के गीत सदा अधूरे नहीं रहते, पूरे भी हुआ करते हैं। जो अपना होता है वह कभी सपना हो जाता है और जो सपना होता है वह कभी अपना हो जाता है। एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक फ्रायड के अनुसार स्वप्न हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रकाशन मात्र है। विशेषतः हमारी ये इच्छाएं जो समाज के भय से जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं हो पाती, स्वप्न में साकार होकर हमें मानसिक तृप्ति देती हैं। हमें स्वप्न में वही दिखाई देगा जिसका हम कभी न कभी विचार कर चुके हैं। हृदय में दबी हुई प्रत्येक वासना स्वप्न में मूर्तिमान होकर अनेक कर्तव्य दिखलाती है, किंतु उनके ये विचार एकांकी तथा असात्मक ही ठीक होते हैं। स्वप्न की अपनी एक सांकेतिक भाषा होती है जिसे समझने के लिए विशेष प्रकार की शब्दावली होती है। कोई दिव्य शक्ति मनुष्य को स्वप्न में दिखाई दे, स्वप्नों के माध्यम से उनके शुभ अशुभ भविष्य के विषय में सूचना दिया करती है। कुछ उन्हें अपनी चैतन्य आत्मा की शक्ति से प्राप्त सूचना बतलाते हैं। व्यक्ति को जब निद्रा आती है तो उसका मन सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में हमारे जन्म जन्मांतरों का इतिहास लिखा रहता है। ऐसा केवल आत्मा की शक्ति के कारण ही असंभव है, जो अजर अमर और किसी प्रकार नष्ट नहीं हो सकती। मानव देह में उपस्थित जीवात्मा विश्वव्यापी परमात्मा की शक्ति का ही एक अंश है। उसका कभी नाश नहीं होता और वह पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नए नए शरीरों में प्रकट होता रहता है। पूर्व जन्म के जो संस्कार बहुत बलवान हों और जिनकी जड़ें बहुत गहरी हों, वो इस जन्म में अनुकूल परिस्थितियां पाने पर पुनः याद आ जाते हैं और पुनः क्रियाशील हो जाते हैं। डॉक्टर क्लिंटमन का कहना है कि नींद जितनी गहरी होगी, स्वप्न उतने ही जीवन से जुड़े होंगे और स्वप्न देखना भी सांस लेने जैसी स्वाभाविक क्रिया है। नींद की गहराई पूरी रात सार्थक स्वप्न न देखकर 2 घंटे के लिए आती है और सारी रात सार्थक स्वप्न न देखकर यह अनुभूतियाँ बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। अस्त व्यस्त स्वप्न अधिकतर खान की गड़बड़ी या मादक पदार्थों के सेवन के कारण आते हैं। हम और भी आगे स्वप्न के बारे में जानकारी देंगे, फिर हम फलित स्वप्न बताएंगे कि आपने क्या सपना देखा और उसका क्या फल है। हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो अधिक बड़ा हो जाएगा। भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं होता है लंबी वीडियो देखने का, तो हम छोटी छोटी टुकड़ों में वीडियो बना रहे हैं। आप लगातार सभी वीडियो को देखेंगे तो आपके स्वप्न के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।
ऐसा निवेदन है, आप हमारे साथ बने रहें। राधे राधे, जय श्री राधे।